योग का मतलब सिर्फ आसन ही नहीं है कि जो आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं। योग उससे भी आगे है। योग परमात्मा से मिलने का द्वार है। पतंजलि ऋषि ने योग में कहा कि इसके 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम अपना व्यवहार अच्छा करें, अपने गुणों को अच्छा करें, यानी यम। उसके बाद जिंदगी में कुछ नियमों को अपनाएं जिससे एक इनर डिसिप्लिन आए, अनुशासन आए। सिर्फ यही नहीं, किसी ने कहा चुप होके बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, तो आप मजबूरी में बैठ गए कि बोलेंगे तो आसपास के लोग क्या कहेंगे। जब हमारे अंदर एक इनर डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है, तो कोई आपको कहे या न कहे, आप समय से उठेंगे, आप मौन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपका चित्त कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है, मन कह रहा है। तो यह इनर डिसिप्लिन आने लगता है, तो नियम दिए जाते हैं, तो नियम आते हैं। उसके बाद आसन, जिससे शरीर आपका स्वस्थ हो। यदि शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर ढीला हो, स्वस्थ हो, रिलैक्स्ड हो, और आप जो भी कुछ खाते हैं वह पूरी तरह से पचे, तो आसनों पर महत्व दिया गया। उसके बाद प्राणायाम, जिससे आपकी इनर बॉडी स्ट्रांग हो। जैसे मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ भौतिक शरीर ही नहीं है, अंदर के भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो प्राण ऊर्जा का शरीर है, उसे भी स्ट्रांग बनाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद जो हमारी इंद्रियां हैं, जो बिखरी हुई है संसार में, उन्हें वापस खींचकर भीतर की ओर मोड़ने का कार्य प्रत्याहार करता है। प्रत्याहार का अभ्यास तब करवाया जाता है जब साधक पूर्ण रूप से एकाग्रचित होना सीखे, आसन की प्रैक्टिस कर ले, प्राणायाम उसका सदने लग जाए, तो धीरे धीरे उसका जो ध्यान है संसार से हटते हुए भीतर की तरफ मुड़ने लगता है। प्रत्याहार के बाद धारणा की प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी एक ही पॉइंट पर आपने फोकस करना है। जैसे शांति का विचार है तो सिर्फ शांत शांत शांत, एक ही शब्द, उसी पर ध्यान। आप बस कंसंट्रेट कर रहे हैं, एकाग्रचित हो रहे हैं। कोई आपके सामने फूल पड़ा है, आप उसको देख रहे हैं, अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो धारणा का अपना एक महत्व है, क्योंकि यदि धारणा की प्रैक्टिस नहीं है तो ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता। मन यदि टिक ही नहीं पा रहा तो आगे की कैसे क्रियाएं होंगी। तो धारणा की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है ध्यान का। ध्यान यानी मन को पहले संसार से खींचकर एक पॉइंट पे लाया गया धारणा के द्वारा, और ध्यान में फिर उस पॉइंट से मन को आगे की तरफ छलांग लगा दी गई, यानी मन के पार चले जाना ध्यान है। मन जहां खो जाए, शून्य में व्यक्ति छलांग लगा दे, सारे विचार जहां खो जाएं, निर्विचार व्यक्ति हो जाए, पूर्ण रूप से शांत, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत भाव से हम बैठ गए। कुछ भी शरीर में नहीं हो रहा, मन में नहीं, इंद्रियों में कोई भी आंदोलन नहीं, कोई हलचल नहीं। जैसे एक झील हो, बिल्कुल शांत झील, बिल्कुल ऐसा ही चित्त होने लगता है। ऊपर चांद निकला हुआ है पूर्णिमा का, और झील में प्रतिबिंब है। बिल्कुल ऐसे ही चित्त की अवस्था हो जाती है ध्यान में। इसके बाद आता है स्टेप समाधि का। समाधि यानी पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ एकाकार, व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, एक संसार से अलग हो जाता है, और यह हमारा
ध्येय है, समाधि तक पहुंचना, एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना जहां हम देह के पार होते हैं, इस शरीर के पार होते हैं, जितनी इनर बॉडीज हैं उसके पार होकर जो हमारी चेतना है पूर्ण रूप से सब बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती है। तो यह समाधि है, परंतु अभी सबकी शुरुआत है, इसलिए आपको सब कुछ अभी मैं मिला जुला बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको शुरुआत की बात बताई कि अच्छे गुण अपनाने हैं, अच्छी आदतें हमें डालनी है, बेकार का बोझ सर पे नहीं लेके चलना, एकदम लाइट होते हुए और मन को समझते हुए आगे की तरफ हमें बढ़ना है। तो अभी शुरुआत के लिए आज हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जिससे अपने शरीर को समझ सकें। कई लोग मेरे पास कल आए बात करने के लिए, किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को बैकएक है, हेडेक है, माइग्रेन है, किसी के पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं लोगों की। तो वो सभी समस्याएं आपकी आसनों के द्वारा, सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा दूर हो सकती हैं। तो शुरुआत हम बिल्कुल सहज आसनों से करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के, जिससे आप अपने शरीर को खोल भी सकें, स्वस्थ कर सकें। ज़्यादा कोई मुश्किल आसन या हम क्रियाएं नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों की शुरुआत है और शुरुआत में हल्के से करनी है, जिससे ज्वाइंट्स आपके मोबाइल हो जाएं, ज्वाइंट्स खुल जाएं। एक चीज का ध्यान रखना है आसनों में करते हुए कि श्वासों पर ध्यान जरूर टिके। कई लोग क्रिया करते जाते हैं। देखिए, एक्सरसाइज और योग में एक अंतर है। योग में कुछ भी कराया जाता है वह श्वासों के माध्यम से कराया जाता है। सांस लेना और छोड़ना, इस पर पूर्ण ध्यान रहे। तो जो भी मैं क्रिया कराऊंगी उसमें श्वासों पर ध्यान देना है। महसूस करते हुए क्रिया को कीजिए। सांस जब भीतर आए, महसूस करें कि आप एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। वायु की शक्ति अंदर जा रही है जो स्वस्थ कर रही है। और जब श्वास बाहर फेंकें तो महसूस करें सारे रोग बाहर की ओर जा रहे हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सभी अब सबसे पहले हम बैठ के कुछ क्रिया करते हैं, फिर खड़े होकर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सामान साइड पे रख दें, ढीले हो जाएं। सबसे पहले हम ग्रीवा यानी गर्दन के कुछ क्रियाएं करेंगे। जरूरी है पहले हमारी जो गर्दन है यह रिलैक्स्ड हो। यदि हम अकड़ के बैठ गए तो फिर कोई भी फायदा नहीं। जो हमारा यह क्षेत्र होता है जहाँ गर्दन लास्ट में जुड़ती है बॉडी से, यहाँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। यह इमोशंस का केंद्र है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो है व्यक्ति की परेशानियाँ होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यदि हम गर्दन को रिलैक्स करते हैं, सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो एकदम से मन शांत होता है। तो सबसे पहले क्या करना है समझ लीजिए। कल भी हमने ये छोटी सी क्रिया की थी कि पहले सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए गर्दन आगे। इसे सभी 5 बार करें। सांसों पे ध्यान। इसमें आगे झुकने वाला नहीं है, सिर्फ गर्दन ही आगे पीछे झुकानी है। किसी की ओर ध्यान नहीं, सिर्फ अपनी ओर ध्यान। सांस भरें, छोड़ें, करते जाएं क्रिया को।
करते जाएं, पीछे आगे। कोई जबरदस्ती नहीं, एकदम आराम से कीजिए। अब एक साइड पे ले जाएं गर्दन को। छोड़ते हुए गर्दन सामने, सांस भरते हुए साइड पे, छोड़ते हुए सामने। अपने भीतर डूबते हुए करें। धीरे धीरे कोमलता के साथ अब गर्दन को घुमाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, छोड़ते हुए गर्दन को दूसरी साइड से नीचे की ओर ले आएं। बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है हमें। अब अपोजिट साइड से घुमाएं। महसूस करते जाएं सांसों को। एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। रोम रोम पुलकित हो रहा है। दिव्यता आ रही है। रुक जाएं। अब गर्दन को एक साइड पे ले जाएंगे। कान को कंधे से लगाने की कोशिश। सांस भरते हुए गर्दन कंधे तक जाए, छोड़ते हुए सामने। बिल्कुल सहजता के साथ आराम से करें।
जाएं, शांत। पैरों को सामने फैला लें, पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। आगे पीछे करेंगे, पंजे आगे पीछे। पूरा प्रेशर दें एड़ियों पे। आगे खींचे पंजों को अपनी ओर, फिर दूसरी तरफ बाहर की ओर खींचें। फिर से अपनी ओर खींचें, फिर बाहर की ओर। पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाएं। अब अपोजिट डायरेक्शन में जिन लोगों के पैरों में तकलीफ रहती है, एड़ियों में सूजन आ जाती है, पिंडली में प्रॉब्लम हो जाती है, उन सभी के लिए यह क्रिया बहुत अच्छी है। बहुत हल्के हल्के आसन हैं जो आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब बहुत हल्का सा गैप करें पैरों में, बहुत हल्का सा। अंदर से बाहर की ओर पंजों को घुमाएं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करेंगे पैरों में। अंदर से बाहर की ओर पंजों को घुमाएं। अब बाहर से अंदर की ओर ले जाइए। पूरा ध्यान शरीर की मूवमेंट पर, अपनी तरफ। अब पैरों को हिलाइए, शेक कीजिए, रक्त का संचार हो शरीर में। और होठों पर एक मुस्कान बार बार आपकी खो जाती है। याद दिलाते रहें अपने आप को कि आप एक सुंदर गुलाब की तरह हैं, एक सुंदर से फूल की तरह, और अपने आप को शायद भूल गए हैं। तो मुस्कुराते हुए अपने आप को याद दिलाते जाएं। वेरी गुड। अब सभी खड़े हो जाएंगे। अब हम खड़े होकर करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं। आज कुछ खड़े होकर हम एक्टिविटी करेंगे। अभी तक बैठ के मैंने कराई हैं। थोड़ी चुस्ती आएगी आप सभी में, थोड़ी गर्मी आएगी, ताकत भी आएगी। तो पहले एकदम सीधे खड़े हो, पैरों को मिला लें। आपकी जो उंगलियां हैं वे एक दूसरे से चिपकी ना हो, खुली रहें। साइड पे हाथ रखें, सामने की ओर देखेंगे। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और बिंदु की तरफ देखते हुए गहराई से सांस भरिए और छोड़िए। जितनी ऑक्सीजन ले सकते हैं लेने का प्रयास कीजिए। पूरे फेफड़ों में सांस आपकी जाए, ऑक्सीजन जाए शरीर के कोने कोने में। गहराई से सांस भरें और छोड़ें, एक ही बिंदु पर देखते हुए गहराई से पूरी कंसंट्रेशन के साथ आंखें खोलकर एक ही बिंदु पर देखते जाएं। सांस भरें और छोड़ें, पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाए आपकी।
अब छत की ओर देखेंगे। एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। छत की ओर देखते हुए एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित। लगातार देखते हुए गहराई से सांस भरें और छोड़ें। यह क्रिया बुद्धि को बढ़ाती है, आपके मस्तिष्क को तेज करेगी। सांस भरें और छोड़ें। सांस लेते जाइए, छोड़ते जाइए। अब सामने भूमि की तरफ देखना है। गर्दन नहीं झुकानी, बस दृष्टि नीचे की तरफ जाए 1 फुट 2 फुट की दूरी पे, और देखते हुए गहराई से सांस भरें और छोड़ें। सभी करें। सांस भरते जाएं, छोड़ते जाएं। इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। रिलैक्स्ड। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। एक हाथ को ऊपर ले जाइए और दूसरी साइड पे बेंड करें। फिर सामने। अब दूसरी तरफ से हाथ ऊपर, दूसरी साइड पे बेंड, फिर हाथ नीचे। इसे करिए 5-5 बार दोनों साइड से। हल्का हल्का शरीर को बेंड करें। इससे फालतू चर्बी कम होगी। कमर को पतला करने का कार्य करेगा और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। नेक्स्ट। अब सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाना है, छोड़ते हुए हाथ नीचे। सभी करें। सांस भरते हुए पूर्ण रूप से पीछे की तरफ ले जाइए, छोड़ते हुए आगे। फिर से करें। फिर से कीजिए। फिर से ले जाएं। सांस भरते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएंगे आप। सांस भरें, पीछे, फिर दूसरी साइड से। अब दोनों हाथों को नीचे की तरफ, घुटने थोड़े मोड़ लीजिए, घुटने मुड़ जाएंगे। दोनों हाथ क्रॉस कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और छोड़ते हुए हाथों को खोलेंगे। वेरी गुड। फिर से करें। घुटने मोड़े हुए रहिए। फिर से कीजिए। सांस भरें, छोड़ते हुए हाथ नीचे करते जाएं। पूर्ण रूप से सांसों पे ध्यान, बिल्कुल मस्त होते हुए, मदहोश होते हुए करें। सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। वेरी गुड। करते जाएं। अब दोनों हाथों को सामने लेके आइए, पैरों को मिला लीजिए। अब दोनों हाथ सामने रहेंगे, फिर हमने झुकना है। फिर खड़े हों, फिर से, फिर दोबारा, फिर से करें। अब दोनों पैरों में गैप, कमर पे हाथ रखिए। सांस भरते हुए पीछे, हल्का, ज्यादा नहीं, छोड़ते हुए हल्का सा आगे आएंगे। जिन्हें बैक की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं झुके, हल्का हल्का करें। अब सभी आसन पे बैठ जाएं।
आसन पे बैठ जाएं। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हल्के हल्के आसन हैं जो आपकी मदद करेंगे। अभी इसमें और भी बहुत कुछ कराना है मुझे, परंतु आज आपके घूमने का दिन है। मुझे भी समय को देखना पड़ रहा है, वरना मन तो था कि आपको बहुत सारी चीजें कराऊं, पर कोई बात नहीं। अभी शाम का सत्र भी है और कल का दिन भी है। खूब मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ से आप बहुत सारी खुशियाँ बटोर कर जाएं, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाए और हर समय आपके होठों पे मुस्कान रहे, यही मेरी इच्छा है। तो आज के दिन आप एंजॉय कीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। अब आप घूमने भी जा रहे हैं, तो जैसे ठंडे क्षेत्र में होता है पानी हम कम लेते हैं, तो पानी की मात्रा लीजिएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा चेंज होता है, तो दोपहर को थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और फिर एकदम से ठंड हो जाती है। तो आप सभी ने अपना ध्यान रखना है। जैसे एकदम से टेम्परेचर चेंज हो, उसमें यह नहीं कि एकदम स्वेटर उतार दिए। ध्यान रखेंगे जिससे आपके शरीर पर कोई गलत असर ना हो। खान पान का ध्यान रखना है, खाने पीने का। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपको तकलीफ दे दे। हल्का खाना है, लाइट खाना है और सोच समझ कर, सिर्फ स्वाद पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि स्वाद के अनुसार हम खाते हैं तो शरीर को देखते हुए भी खाएंगे। तो सभी भी हाथ जोड़ें, आज के सत्र को समाप्त करते हैं और शाम को आपको एक बहुत सुंदर क्रिया कराऊंगी जिससे आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएंगे। तो हाथ जोड़ें। ओम शांति। ओम